हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आपका टीचर विपुल वर्मा और हम लोग अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखा है, आवर एनवायरनमेंट चैप्टर है एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन। तो फूड चेन को हम लोगों ने दो तरीके से डिफाइन किया। अभी हम लोग जो फूड चेन का डेफिनेशन देखेंगे और जो उसके बारे में समझेंगे वो हमारा अगला टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे जो हमारे इकोसिस्टम के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं, हमारे इकोसिस्टम के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने बार बार कहा कि एबायोटिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में ये जो प्रोड्यूसर है, ये जो कंज्यूमर का प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर का जो एक सीरीज है, इस सीरीज में एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है, द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। काफी स्टडी किया जा चुका है, काफी रिसर्च किया जा चुका है और काफी रिसर्च करने के बाद जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों से एक लॉ सामने में आया है और इस लॉ को भी हम लोग पढ़ेंगे। इसका नाम है 10% लॉ। मैं यहां लिख देता हूं 10% लॉ। तो ये जो मेरा यहां पर एक डायग्राम मैंने बनाया है, यह 10% लॉ को रिलेट करता है। कैसे 10% लॉ को रिलेट करता है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बायोटिक लेवल में हमारे एनवायरनमेंट में जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें इंटरेक्शन है। यहां पर इंटरेक्शन हम लोग सिर्फ किस बात को लेकर के चल रहे हैं, हम लोग फूड फीडिंग इंटरेक्शन को लेकर के चल रहे हैं कि फूड चेन में कैसे एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म फीड कर लेता है। एक तरह का फीडिंग का इंटरेक्शन हम लोग देख रहे हैं। तो फीडिंग के इंटरेक्शन के दौरान जो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सामने में आती है, वह है फ्लो ऑफ एनर्जी, क्योंकि फूड हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है। सबसे पहले तो हमको यह देखना है कि हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी आया कहां से, हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स कहां से आया। तो सबसे पहले हमारे इकोसिस्टम का जो सबसे पहला लेवल है, मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो है प्रोड्यूसर का, वो प्रोड्यूसर क्या करता है, सन के एनर्जी को, सन का जो रेडिएंट एनर्जी है उसको फिक्स कर सकता है। मतलब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए। इस चीज को हम लोग समझ चुके हैं, इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा है। तो प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर की बात हम लोग करते हैं, वो क्या कर रहा है कि एनर्जी को फिक्स कर रहा है। किस तरह की एनर्जी को फिक्स कर रहा है, तो सोलर रेडिएंट एनर्जी को फिक्स कर रहा है, जो हमारे अर्थ पर पड़ रहा है उसको फिक्स कर रहा है। और उस एनर्जी से जो आपका केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट हो रहा है, उस केमिकल एनर्जी को कंज्यूमर के अलग अलग लेवल पर उसको यूज किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है। तो इसमें एनर्जी का क्या मतलब ट्रांसफर होता है, कैसे ट्रांसफर होता है। देखिए, एनर्जी जब ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एनर्जी का जब कन्वर्जन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक बड़ा फेमस लॉ है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं, एनर्जी इज कंजर्व्ड, इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट एट conversion, when energy is conversion, then what happens, some amount of energy is lost into the surrounding and it cannot be reverted back, it cannot be used again back, उसको वापस हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक लॉ है और इस लॉ को भी हम लोग नकार नहीं सकते हैं कि हर मतलब कन्वर्जन पॉइंट पर कुछ एनर्जी जो होती है वो लॉस हो जाती है। तो एनर्जी का तो लॉस ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम यहां पर इस बात को मान करके चलते हैं कि एनर्जी जो है वो सम लॉस्ट हो जाता है एनवायरनमेंट में, ऐसे फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है जिसको कि यूज हम नहीं कर सकते हैं, मतलब अनयूजेबल फॉर्म में वो चला जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो सन का जो एनर्जी हमारे अर्थ पर आ रहा है, जो सन का रेडिएंट एनर्जी है, पूरे यूनिवर्स में, पूरे सोलर सिस्टम में सन अपना एनर्जी रिलीट कर रहा है, एमिट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। लेकिन हमारे अर्थ पर जो कैप्चर हो रहा है, अर्थ पर जो प्रोड्यूसर उसको कैप्चर कर रहे हैं, लीव्स में जो कैप्चर हो रहा है, तो यहां पर क्या होता है इसको देखिए। सन का मान के चलिए जो भी एनर्जी आ रहा है अर्थ पर, इसका केवल 1% एनर्जी हमारा प्रोड्यूसर कैप्चर कर पाता है। ये काफी सारा फूड चेन को हमारे इकोसिस्टम में या फिर अर्थ पर जितने भी तरह के इकोसिस्टम होते हैं, सारे इकोसिस्टम को जब रिसर्चर्स ने रिसर्च किया, स्टडी किया, तो जो नतीजे सामने आए हैं, उन नतीजों के आधार पर जो बातें बनती है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं कि सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन का एनर्जी रेडिएट होकर के हमारे अर्थ पर आता है, हमारे अर्थ पर उस एनर्जी को यूज करके, एनर्जी
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले केवल एक ही ऑर्गेनिज्म है जिनको प्रोड्यूसर कहते हैं, जो कि ट्रॉपिक लेवल के सीरीज में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, मतलब हमारे इस बायोटिक लेवल में फर्स्ट लेवल को वो अपना होल्ड करता है, जिसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो वो सिर्फ सन के उस रेडिएंट एनर्जी के इनॉर्मस एनर्जी में से केवल 1% एनर्जी को ट्रैप करके ऐसे केमिकल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर पाता है जिससे कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल उसको फीड कर सके। तो मान के चलते हैं, हम लोग एक डाटा ले लें, सपोज करिए कि 4 लाख ऑफ जूल ऑफ सनलाइट इज रेडिएंट ऑन द अर्थ, एंड व्हाट प्रोड्यूसर कैन ट्रैप, व्हाट प्रोड्यूसर कैन यूज फ्रॉम दैट, producers can only use 1% of the radiant energy of the sun, only 1%. 99% energy is not able to trap, means the producers are not able to trap or convert that 99% of energy. Only 1% of energy they can convert into chemical energy during the process of photosynthesis. So the 1% of 4 lakh is now how much? 4,000 joule. 4,000 joule. It means whatever food is stored in producer in plants is the 1% of the energy radiant on the earth surface. सन का जो एनर्जी हमारे अर्थ पर फॉल करता है, उसका केवल 1% प्रोड्यूसर में एनर्जी के तौर पर उपलब्ध है। अब उस प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम करता है? प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम करता है। प्राइमरी कंज्यूमर फूड चेन में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं, हो सकता है गोट हो, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर आप लिखेंगे तो हो सकता है गोट हो, या हो सकता है प्राइमरी कंज्यूमर कोई इंसेक्ट हो, इंसेक्ट के ऊपर दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर हो, जो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा। प्राइमरी के ऊपर जो अगला कंज्यूमर हो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। तो अब देखिए, आप यहां पर इस चीज को समझिए कि सिर्फ 4,000 जूल, 4 लाख जूल, अगर मान के चले का जरूरी नहीं कि 4 लाख जूल है, अगर 4 लाख जूल एनर्जी सन का अर्थ पर गिरेगा तो प्लांट उसका कितना एनर्जी कैप्चर कर पाएगा? 1%। तो कितना हो गया? 4,000 जूल। अब उस 4,000 जूल का कुछ पार्ट प्लांट में आ गया। प्लांट में जो हम देख रहे हैं उसका फूड सोर्स में जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज में, वो उसका 4,000 जूल के फॉर्म में है, 4,000 जूल के करीब में है। अब इसको कंज्यूम करेगा प्राइमरी कंज्यूमर, पूरा मतलब घास खा रहा है, पेड़ पौधा जो है सो वो गोट वगैरह सब घास खा रहा है। तो उसका जो प्रोड्यूसर में जो पूरा उसका बॉडी है, उसको वो जो कंज्यूमर खा रहा है, तो यह इससे जितना भी खा ले, सपोज करिए कि जितना भी उसको खाए, तो उसको खाने के बाद जो उसको एनर्जी अपने बॉडी में मिलेगा वह केवल उसका 10% होगा। तो बाकी 90% कहां चला गया? वह ऑर्गेनिज्म जो हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी, प्राइमरी कंज्यूमर की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? प्राइमरी कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर ने जो प्रोड्यूसर को ईट किया, तो ईट करने के बाद जो वो दौड़ा, भागा, रेस्पायर किया, डाइजेशन किया, जो भी वो ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज कर रहा है, उन एक्टिविटीज के जरिए उसका 90% एनर्जी, 4,000 जूल का 90% एनर्जी वो लॉस कर गया। कहां लॉस कर गया? इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में, सिस्टम से निकल गया, बाहर चला गया। तो उसके बॉडी में जो भी उसके बॉडी में कंटेंट है, जो उसने अपने बॉडी के फॉर्म में बचा के रखा है, जो कि उसने एनर्जी के फॉर्म में लॉस नहीं किया है, वो सिर्फ 10% है। तो 4,000 का 10% अगर हम निकाल लें तो कितना हो जाएगा? 400 जूल। यानी कि प्रोड्यूसर के बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर लेवल के जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनका जो बॉडी का जो फुल कंटेंट जो है वो सिर्फ 400 जूल के बराबर है। यह 400 जूल हम इस डाटा को लेकर के आ रहे हैं। अगर हम यहां डाटा बदल देंगे तो फिर ये एनर्जी बदल जाएगा। तो आप भी सिर्फ एक कोई डाटा 1 लाख जूल, 4 लाख जूल, 40 लाख जूल जो भी लेंगे, उसके हिसाब से इसका 1% और फिर उसके हिसाब से उसका 10% आप निकालेंगे। तो आप प्राइमरी कंज्यूमर के पास जब आएंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा वो कितना परसेंट एनर्जी होल्ड करेगा? इसका 10%। यानी कितना हो गया? ये हो गया 400 जूल हो गया। अब प्राइमरी कंज्यूमर को भी सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम कर लेंगे। सपोज करिए कि पूरा प्राइमरी कंज्यूमर ने सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम किया, उसको खाया, ठीक है। थोड़ा आपको अगर मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इतना हड़बड़ाने की बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें आपको क्लियर नहीं हो पा रही हैं, समझ में नहीं आ रही हैं,
तो आप फिर से इसको सुनिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये आपको क्लियर हो जाएंगे, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी। और बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।